ये श्री गोभक्तमाल ये श्री नाभा जी के भक्तमाल का आश्रय लेकर ही लिखा गया। जैसे नाभा जी के मूल भक्तमाल ग्रंथ में 56 छंद हैं और उन 56 छंदों पर श्री प्रियादास जी की कवित्वबद्ध टीका है। तो एक बार ओरछा में उत्सव चल रहा था, श्री सीताराम विवाह महोत्सव, पूज्य गुरुदेव के उत्सव के उपलक्ष्य में, और पूज्य गोऋषि श्री स्वामी दत्त शरणानंद जी महाराज पथमेड़ा महाराज जी विराज रहे थे। और पूज्य पथमेड़ा महाराज जी से तो आप सब परिचित हैं ही, और दास की और महाराज जी की चर्चा कुछ न कुछ होती रहती थी। तो महाराज जी ये चर्चा कर रहे थे कि सत्संग ही एक माध्यम है जो पुनः लोगों के हृदय में गाय को प्रतिष्ठित किया जा सकता है। और वक्ता लोग कोई भी गाय की चर्चा तो करते ही नहीं। जैसे राम कथा, कृष्ण कथा, भागवत कथा, भक्तमाल कथा, महाभारत कथा, अन्य पुराणों की कथा होती है, ऐसे ही शास्त्रीय आधार पर यदि कोई गो कथा हो तो उससे लोगों को गो महिमा का ज्ञान भी होगा और लोगों के हृदय में गाय बसेगी। और फिर व्यवहारिक रूप से जब गाय में श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी तो गो सेवा ही गोरक्षण का साधन है। तो फिर कौन करेगा इस काम को? तो हमारे मन में आया कि पूज्य पिताजी, उस समय आपका नाम श्री पंडित श्री राम स्वरूप जी पांडे यह नाम था, और अब तो वेश के बाद श्री राम स्वरूप दास जी यही आपका नाम हो गया है। तो हमने महाराज जी को, पथमेड़ा महाराज जी को बताया। महाराज जी ने आपको आज्ञा की, पर आप भी थोड़ी ऐसी ही असामर्थ्य जैसी ही व्यक्त कर रहे थे। तब विवाह मंडप में विराजमान दुल्हा सरकार ने स्वयं हाथ पकड़कर आपको आज्ञा दे करके कहा कि पिताजी आपको गोभक्तमाल लिखनी है। बस वो दुल्हा सरकार की, रघुनाथ जी की ऐसी कृपा हो गई, फिर आप पथमेड़ा में विराजे और गोदुग्ध पान पूर्वक ही अन्न आहार आदि सब त्याग करके लिखा, और अपने आप में बहुत अद्भुत लिखा।